मंगलवार देख रहे हैं, बहुत अंधा समाज, 99% ये अंधा समाज है। कटोरी बाकायदे बूंदिया पड़ा है, देख रहे हैं। बंदर ने खाया नहीं खाया ना, वो नहीं खाया। अब मैं कहता हूँ रोटी लेके आओ तो रोटी लेके नहीं आते हैं। देखिए हमने रोटी, सूखी रोटी फेंका और सब खाने लगे, सब खाने लगे। और देखिए हमारे डर के वहाँ बैठी है, ले उठा ले खा ले। देखा सूखी रोटी, ना इसमें कोई मिलावट है ना कोई वो चिकनाहट है, कुछ नहीं। का ले भैया तुम बहुत छोटे से आ गए हो भैया, ले 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 भैया ले, तुम बहुत छोटे से आ गए हो भाई, बहुत नन्हे से आ गए हो भाई। देखिए देखिए मम्मी के दूध पी रही हैं। अब मम्मी के दूध छोड़ करके देखो ये कमज़ोर है बिल्कुल, ये बीमार सी है ना, इसको हम आम दे दें। ले उठा ले उठा ले उठा ले उठा ले। देखो उसको दौड़ाया, कमज़ोर को देख के इतना छोटा सा है और सब खखुआए कि उसको आम न में मत जाने, बहुत मारब, छोटे से हैं। अब खो ये देखिए सब उधर बढ़ रहे, जैसे कि उसको देखा ना कमज़ोर है, तो इसका मतलब वो अपराधी है। वही मानवीय सोच है मनुष्यों वाला। कोई ले 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 भैया तुम बहुत छोटे छोटे आ गए, ले भैया तुम छाँट के निकाल लो भाई, तुम छाँट कहाँ है। या देखो 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 उसके हाथ से सहे ले लिया, देखो उसको दौड़ा के मरीज़ से हाथ से वो ले लिया, छोटे ने इतने दुष्ट, अब वो मरीज़ रह गया इसे। इसलिए आम को काट के लाना चाहिए, छोटे छोटे पीस में लाना चाहिए ताकि सबको मिले। ये देखिए छोटे छोटे बच्चे को वो, आज रत्नेश्वर जी से काफ़ी दिनों के बाद बातचीत हुई, लो खा ले। ये बहुत ढीठ हैं भैया, छोटे से बहुत छोटे से हैं और ये हमको गाली देने लगते हैं। इनको जब मैं छूता हूँ, रुक जाओ भैया निकालने दो, ये हमको गाली देने लगते हैं। भैया लो निकाल लो, ये काम इसमें अच्छा ये है। लो भैया ये भी किसी ने भेज दिया था, तो हमने कहा चलो निकाल के रख दें। नहीं पसंद। देखा रोटी पूरी छोड़ दिया, रोटी छोड़ दिया, किसने दे दिया था, और ये छोड़ देखो अंधो लाग इनको बताओ, लेकिन खड़े हैं डिब्बा लेके, जय हैं बजरंग बली, जय हनुमान। अच्छा बंदर भूख से मर रहा है, जय हनुमान की बातें करते हो। ये देखिए पूरी और ये पराठा, ये इसको भी देंगे, ये भी शायद सूंघ के छोड़ के। ये देखिए पहले सूंघा, बीच में कुछ कटा, ये देखो सब नोच के ज़रा खाएगी ये। ठीक लो भैया, देख रहे हैं बूंदी पड़ी हुई है यहाँ पर। अब ये सब आ गया हमलावर, ये मूल भारती का आप देख रहे हैं सब कुछ। लो तुमको भी चाहिए, तुम्हारे मुंह में दाना कैसा निकला है भाई, कुछ फुड़िया निकली है क्या तुम्हारे मुंह में। लो हाँ ये देखो पहले सूंघा, ये छोड़ दिया। देखो दुनिया वालों, ये पराठा को महक गरम मसाले की आ रही है, इसको लिया छोड़ दिया, नहीं लिया। अब इसको मैं सूखी रोटी दूंगा, इतने देखने के बाद तुम वही गलती करोगे जैसे ये बेवकूफ़ कोई आके गलती कर जाता है। अब पूरी दुनिया ऐसी अंधी है, देखो बाकायदे कटोरी में सजा के बूंदी लाए हैं। कोई भी यानी अभी कोई भी बंदर नहीं खा रहा है इसको। का है, अरे हम उठा दिया पटका। अच्छा हाँ देखो उसको कैसा बच्चे को कर रही थी, हैं ऐसे नचा रही है, हम बहुत मारेंगे तुमको। चलो उठो, हटो उधर, चलो लो अपने बच्चे को। हाँ बस ये नहीं कि आप भीड़ देख रहे हैं हमारे ऊपर, बंदर लदे हैं चढ़े हैं, आपका मनोरंजन हो रहा है, इसलिए मैं कैमरा नहीं बंद। ये देखो सूखी रोटी में सादी रोटी, देखा ले लिया। अब आपका पराठा पड़ा है, पूड़ियाँ पड़ी हैं, पराठे पड़े हैं, लेकिन इतना समझाने के दिखाने के बाद ये अंधा समाज, ये देखिए सब बूंदी पड़ी हुई है। लो भाई अब थोड़ा दूध फेंकेंगे ताकि इसको मिल जाए, नन्हे को। ले भैया ये ले लो भैया, काफ़ी ले लो जल्दी से। छोटे से हैं मगर उसको गाली दे रहे हैं, अले ले हैं ले लो।
उठा ले, देखो बड़ा पहुंच गया, छोटे की हिम्मत नहीं कि उठा ले। अब वो एकदम वो एकदम मरियल थी, बंदरिया थी कल वाली, आज वो नहीं दिख रही है। इसका मतलब वो कहीं धराशायी हो गई, पड़ी होगी। कुत्ते आएंगे ऊपर से उसको नोच के खाएंगे, नोच के मार देंगे। अब ये भी है, थोड़े धीरे धीरे सूख रहा है शरीर, पता नहीं इनको कौन सी बीमारी हो जाती है, शरीर इन लोगों का सूखने लगता है। अब क्या क्या करें, आज हमारे एक यूनिटी बना लें, भुवन सिंह हैं, फलाने हैं, धमाके हैं, एक मतलब एक विचार से काम करें। निशा शर्मा एक विचार करें, क्या महाराज आपको हमको क्या करना है, वो शायद दिखाई पड़ गई। वो आ रहे हैं भैया, आ रहे हैं भैया, इसमें सन्ने निकालो। अच्छा ले, तुमको चना हाँ ये चना खाना, लो खाओ खाओ खाओ। एक विचार करके अगर लोग काम करें तो मेरी कितनी सहायता हो जाए। हटो भाई हटो, चलो आज 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 हैं। वो काऊ को भगाया, हमको हंसी आती है बेवकूफ़ों को, काऊ को भगाया। अरे मरीज बंदर हम इनके लिए आए हैं। देखिए उतने देर में हमारे झोले में हमला हो गया, वो आ गई जिसको मैंने याद किया, वो खंखड़ा देवी आ गई, बुढ़ी है एकदम मरने वाली है। लब या छाँटो निकालो उसको, हम ज़्यादा से ज़्यादा दे दें जा कर के। देखिए हमारे हम हट गए, सारे झोले में है नहीं का माल। लो मारे डर के नहीं आ पा रही, बुढ़ी और बीमार। लो खाओ खाओ खाओ, डरो मत, खाओ बिन बिन खाओ। अब झोले में बैठ गए सब। ये स्नान करके पंडित जी आए हैं, कहीं नहाया है शायद। आइए पंडित जी आइए, आपको दें हम। यही सारी चीज़ें हैं, सब कुछ करो दिखाओ। तो रत्नेश्वर सिंह से आज काफ़ी दिनों के बाद बातचीत हुई, मनोबल तो बढ़ाई दिया उन्होंने। रत्नेश्वर सिंह रेलवे में इंस्पेक्टर थे और चूँकि क्षत्रिय परिवार के हैं तो नीतीश सरकार में कोई बात हो गई तो वो कुछ अपनी, भाई छत्री तो छत्री और एक राजघराने के ही हैं, तो उसी में मुकदमा चला। फिर क्या मुकदमा जीतेंगे, कितना पैसा मिलेगा, ये बहुत गलत चीज़ है। मैं नेता ना हो गया, भगवान हो गया। जो नौकरी रेलवे की हो, पुलिस की हो, या बड़े बड़े जो नौकरी इनको मिलती हैं, बड़ी तपस्या के बाद ये नौकरी इनको मिलती है। और नेता ना हो गया भगवान, नेता क्या करता है सब बताने की ज़रूरत नहीं है, हैं। कुछ ही एक नेता होते हैं जो देश के लिए काम करते हैं। अरे भैया तुम बहुत छोटे से हो भैया। अब देखिए फिर लौटा, देखा इनको मैंने दौड़ाया, आओ काऊ काऊ, कहाँ दौड़ाओ 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 काऊ को, हाँ दौड़ाओ चलो। तो रत्नेश्वर जी ने बड़ी अच्छी बात कही, मन प्रफुल्लित हो गया। कहन बाबा जी, और मतलब सही बात कहा, कोई प्रशंसा की बात नहीं है। उन्होंने कहा कि महाराज जी आप दुनिया के अनोखे बाबा हो, पूरे संसार में आप अपने अनुभव से, अपने काम करके लोगों को सिखा रहे हो, बता रहे हो। और जितना दुनिया का बाबा है, एक है वो देखिए बहुत तगड़ा बंदर, वो ऊपर बैठा हुआ, देखिए वहाँ से देख रहा है, इस जल से बाहर का है वो शायद। ये देखिए कितनी दूर पर बैठा, बहुत बड़ा बंदर बैठा। ये देखिए ये आ गए, छटकन्नू आ गए, ये झोले में घुस के खाते हैं। लो तुमको चना दे दें क्या, हैं? दे रहे हैं। लो भैया तुम झोले से निकाल के खाओ खाना। लो भैया लो, ए चना भी खाओ। लो चना छीट दिया है। काहे वही का परेशान कर रही है बच्चे को, है? इसका बच्चा नहीं है, क्या मामला है? उसकी माँ मर गई है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि बच्चे को ऐसे ऐसे लेके गोल गोल नचा रही थी ये, और बार बार वो चिल्ला रहा है। उसके शायद दूर नहीं, वो पिलावे तो क्या पिलावे। लो भैया देखो। और रत्नेश्वर जी ने यही बताया कि बाबा आप जो भी 70 साल का आपने घोर तपस्या किया है, अनुभव, आप अपने अनुभव से दुनिया को सिखा रहे हैं, बता रहे हैं अनुभव से। देखो भाई जाओ सरदार, खाली मुँह न बाओ, लो बिनो खाओ बैठ के, खाली खाने जान। देखिए वो लेट गई वहाँ, देखा बंदरिया, इतनी कमजोरी है उसको। दे रहे भैया, उसको भी दिया में जाके थोड़ा, अच्छा है ना। हाँ खाओ खाओ खाओ, अरे खाओ, अरे गुच्छो ना करो भाई, अरे गुच्छो लो, ऐसे खाएंगे, हाथ में खाएंगे। ये देखिए हाथ में उनको पसंद है,
वो बच्चा कहाँ है जो उसको नचा रही थी वो लेके? आइए, हाँ, वो बच्चे की आवाज़ बता रही है शायद इसका बच्चा नहीं है। ये देखो देखो, अरे हम उठावा डंडा, बार बार उसको बच्चे को शायद इसका नहीं है किसका है, वो कहीं रेंगने लगता है तो पकड़ के घसीटती है, उसको नचाती है। कितना कष्ट है इस योनि में। अरे रिश्वत लेने वालों, ज़मीन हड़पने वालों, हैं, मांस खाने वालों, इनसे सीखो। लो लो खाओ खाओ। मांस खाने वालों, हत्या कराने वालों, ज़रा इनकी दुर्गति देखो ज़रा। अब नन्हा सा बच्चा है और उसकी माँ है, भगवान जाने कौन है, और बार बार वो गोद से उतरता है तो पकड़ के ऐसे घसीट लेती है उसको ऐसे ऐसे गोल गोल नचा रही थी। बताओ, नन्हा सा बच्चा हैं, बजाय दूध पिलाने को। ये देखिए कैसा खेल खेल रहे हैं, कैसी क्रीड़ा कर रहे हैं। लो भैया, तुमको भी चना फेंक दिया, शायद एक आध दाना खाओगे तुम लोग। लो ये देखिए आप, देखिए मम्मी के साथ खा रही, देखा। तो आज अगर पूरी दुनिया, हमने रत्नेश्वर जी से यही कहा कि लो बूढ़ा लो, रत्नेश्वर जी से मैंने कहा, हमने कहा सिंह साहब, आज पूरी दुनिया अगर, लो भैया तुम खाओ, आज पूरी दुनिया 1 महीने के लिए केवल कबीर की बात मान ले तो पूरी दुनिया स्वर्ग हो जाए। उनको ये पाठ पढ़ाया जाए कि भैया ये धर्म कर्म अपना रखो, मजहब और धर्म और गॉड और खुदा और ईश्वर, सबसे पहले तुम इंसानियत की बात करो। मानवता का किसे कहते हैं, मानवता का मतलब क्या हुआ, इसको भगाई दें हम जरा। तुम लोग खाओ बेटो, खाओ, हटो हटो काऊ, चलो काऊ, हटो काऊ, हटो, हटो, हाँ हटो, भगाओ इनको, हाँ भगाओ इनको, भगाओ। कोई बेवकूफ़ आया है, सब यहाँ पर बूंदी और सब कुत्ते उत्ते अपने खा गए, बंदर के पल्ले नहीं लगा। बागारे दोने में ले आते हैं, सोचिए आप, और साल में एक बार। मंगल था ना, ये बड़े मंगल को बस दोने में ला के दिया, बंदर खाए चाहे ना खाए। अब देखिए हमारे झोले में सब जुटे हुए हैं। अब हम करीब जाएंगे तो इतनी, देखिए ये सब देखते हैं। बदमाशी ना करो, बहुत झोला लेके भागो तो उठा के पटक देवे। अच्छा, हाँ, ये अपने, ये देखिए ये नहीं भागे। लो भैया, एक टोली और है, वहाँ भी हमको चलना है। तो रत्नेश्वर जी ने यही कहा कि आप दुनिया के पहले बाबा हैं कि आप सब कुछ छीनो मत वरना मारेंगे। कि आप अपने अनुभव के आधार पर बोल रहे हैं। दुनिया का जितना भी बाबा है, किसी धर्म किसी मजहब का है, वो सिर्फ और सिर्फ किताब से बोलता है। जो उसने सुना है वही बोलता है, जो उसने किताबों में पढ़ा है वही बोलता है। अपने अनुभव से कोई बताने वाला कोई बाबा संसार में आज के ज़माने में नहीं है। कल क्या था, कौन थे, क्या थे, अब बेवकूफ़ों की कमी तो है नहीं। वो यही है कि हाथ भर की ककड़ी और 9 हाथ का बीजा, देखो सब फिर काऊ लौटा। लो भैया, अरे भैया तुम हाथ से खाओगे, निकाल खा लो, हम लोगों को बांट तो दें कम से कम, हैं। वो काऊ फिर आ गई, फिर हमको उसको भगाना पड़ेगा। हटो हटो काऊ, हटो, चलो काऊ। हमको सबसे हंसी आती है, तो बाबा अपने काऊ को भगा दिया। काऊ, अरे काऊ का काम है घास खाना, ये हम जो संभाल रहे हैं जो बीमार बंदरों के लिए है। हटो काऊ। झोला कैसा है भैया, अच्छा तो लगता है झोला ये। चलो चलो काऊ, चलो तुम लोग, हाँ चलो। अब गए जंगल के अंदर घुस गए, ठीक। इतने देर में हमला हमारे उसमें हो गया होगा। झोला फटा है, समझ में नहीं आ रहा है ना। यही मैं लेके जाता हूँ तो श्रीमती जी सैकड़ों बातें बोलती हैं, कहीं जौन पावत है जौन सब उठा लावत, चलो फेंक दिया। खैर साहब, अब हमको तो व्यवस्था करनी पड़ती है, ठीक है। सब ये नज़ारा देख रहे हैं, नज़ारा देखिए, बंदर को क्या देना है क्या नहीं देना। सूखी रोटी लाओ, गेहूँ लाओ, रोज़ लोग फ़ोन करेंगे बाबा जी ऐसा है और हम संकट में हैं और आपसे कुछ ज़रूरी बातें करनी है। तो मेरा यह कहना है कि महाराज आप हमारे सारी वीडियो को देखो पहले एक तरफ से, और फिर हमसे बातें करो। मेरे पास समय नहीं कि हम सबको जवाब दें। देख रहे हैं पसीना चेहरे से बह रहा है, सुबह से रात हो जाती है, करते करते घायल बीमार बंदर घर में पड़ा है, बछिया पड़ी है, महीनों से सब पड़े हैं,
हज़ारों रुपए की दवा करो, सब अकेले झेलना पड़ता है। हर 3 घंटे 4 घंटे में उनके पास जाना पड़ता है हमको। फिर ये रोज़ भोज की ड्यूटी। अगर ये हमारे भैया तुम हटो, हट दिया कस के हम। आओ 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 बताइए, आओ आओ, यानी हम ही को डरवा रहे हो। आओ आओ इधर आओ, आओ आओ, भगा हुआ। देखो 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 देखो। अब उसका जो छोटे देखते हैं बड़ों को वही करते हैं, सब झोला लेके भाग रहे हैं। लो भैया चलो इसी महीने इकट्ठे डाल दें, बगल में टांग दें। देखो पूरी पराठा बेलने वाले देखिए कितने कीमती पन्नी में, फिर अखबार में, और ज्यों ज्यों के त्यों पड़ा है उनका पराठा, सब पड़ा हुआ है, कोई नहीं खाया। और मार महक आ रही बड़े ज़ोर से, पता नहीं कौन से मसाले की महक आ रही है। इसी में इकट्ठे मिला दें, मैं ही इनको देता हूँ। और तो हमारा मतलब कि अंधा ये समाज, जो कबीर साहब करोड़ों की बात कह गए, यह जग अंधा और कई समझाऊँ। अंधा है समाज, चाहे इसको जितना समझाओ। सब बड़े मंगल में चना और चने की दाल इतनी महंगी है। वो देखो देखो ये बच्चे का, शायद इसका बच्चा नहीं है, क्या है ये देखो, छटपटा रहा है ये दूध पीने के लिए। गोल में चपकता है, बार बार उसको ये करके हिलाओ, इसको हमने खाने के थोड़ा फेंक दें इसको। ये देखिए गोद में लटका हुआ है। ले भैया ले, खा ले खा ले। शायद इसके दूध है नहीं, ये क्या पियाएगी, दूसरे के बच्चे को शायद गोद में दिया है और वो भूखा है बच्चा, इसके तो कोई दूध नहीं दिख रहा है, कहाँ पियाएगी ये। खैर बस यही देखो, संसार के कष्टों को देखो, इसीलिए भगवान ने 2 आँखें दिया है। संसार के कष्टों को देखो, लेकिन नहीं, पूजा प्रार्थना, घंटी घंटा, बाबा हवन यज्ञ, अच्छा मिले भगवान आज तक। मंदिर गए हैं दर्शन करने, कोई माई का लाल बता दी कि भगवान ने उसको दर्शन दिए हों। मैं आज के ज़माने की बात कर रहा हूँ, जब 1 रुपए का 5 किलो घी मिलता था ना, मैं उस ज़माने की नहीं बात कर रहा हूँ ना, उस ज़माने को मैंने देखा। कल क्या था, आज की बातें करो। हाँ तुम क्या, हमारे बाबा थे ऐसे थे, पर बाबा ऐसे थे, तुम क्या हो, तुमने क्या किया, कौन सा काम किया। लो भाई, अरे उसको ले रहे हो क्या भैया, देखिए वही चने खा लें, ले भैया ले, तुम बहुत छोटे से हो भाई, कुछ हमको गाली न दिया करो भाई, तुम लो खा लो। ठीक, मैं कैमरे को बंद करता हूँ। जो बच्चा खुचा है ये बंदरिया का बच्चा नहीं, ये देखो इसको ये बेचुके इसको पकड़ती है, बार बार बेचारा चपक जाता है, पर नहीं प्यासा है, भूखा है। भगवान क्या किया जाए, हमको लगता नहीं कि इसका बच्चा है ये, हमें नहीं लग रहा कि इसका बच्चा है। ये देखिए आवाज़, उसकी आवाज़, उसको कुछ खाने पीने को तो मिल नहीं रहा। ये देखिए बार बार वो भूख के उससे व्याकुल होकर जब वो नीचे भागता है तो वो उसको ये पकड़ती है और नचाती है इधर उधर, क्योंकि इसके स्तन नहीं दिख रहे हैं, दूध कहाँ पिएगी ये, पिलाएगी। बहुत छोटा सा बच्चा है, अंधेरा हो चुका है, चारों तरफ बत्तियाँ जल गई हैं, देख रहे होंगे आप। ये तो कैमरे का कमाल है जो ये फ़ोटो दे रहा है। ठीक है साहब, यही संसार है। हमारा सिर्फ एक मकसद है दुनिया वालों कि तुम सुखी हो जाओ, पूरा संसार सुखी हो जाए। तुम हमें नहीं पहचान रहे हो तो मैं तुम्हें यही समझूंगा कि तुम जानवर से बदतर हो। ये जानवरों ने हमको पहचान लिया है, जानवरों ने हमसे प्रेम करना सीख लिया है, लेकिन तुम हमको नहीं पहचान पा रहे हो। जबकि मैं कह रहा हूँ बार बार कि न तुम्हारा हमें वोट चाहिए न नोट चाहिए, केवल समर्थन में आ जाओ, करोड़ों लोग आ जाओ कि हमसे हम साधु की बातों पर ही अमल करेंगे और चलेंगे बस। न हमको गुरु बनाओ, न हमें दक्षिणा दो, हमें कुछ मत दो। वो बच्चा भूख से है बेचारा, उसके दूध है नहीं, उसकी माँ मर गई है शायद, अब वो उसकी मौसी उसी होगी, उसके दूध तो है नहीं, अब गोद में चपका है, वो भूख के मारे। देखिए उस बच्चे की आवाज़ बताती है कि वो माँ को ढूंढ रहा है, इसलिए मैंने ज़्यादा फेंक दिया है उसको कि शायद एक आध दाना। बहुत छोटा सा बच्चा है भी, बहुत नन्हा सा है। लो ये खा लो खा लो खा लो, वो बच्चे की आवाज़ बता रहा है, उसकी आवाज़ आ रही है। कितना उसको कष्ट होगा, हो सकता है भूख और प्यास से मर जाए इसके गोद में। वो मजाल कोई छू ले इनको, यही मुसीबत है इनके उसमें।
नहीं, जहाँ एक भर्ती है उसको भी मैं ले जाता, दूध पिलाता शीशी बोतल से। अब वो देखिए जो बंदर मरने वाला था हमारे यहाँ, वो एकदम टनाटन है, उसको जबकि दिमागी चोट है, उसको दौरे पड़ रहे हैं, मिर्गी की जैसी बीमारी आ गई है उसको, लेकिन फिर भी वो खा रही, पी रही, स्वस्थ हो रही है। केवल इंजेक्शन मैंने, ये देखो छोटे से हैं, उसको उस देखे वो बंदरिया आई है बच्चे को लेके, ये इतने नन्हे से हैं और उसको ये डरवा रहे हैं। लो भैया, लो बंदरिया तुम खा लो, उठाओ खाओ खाओ। उसको चना ज़्यादा पसंद है, खाई लो खाओ। वो देखिए उसके है नहीं वो बच्चा, ये देखिए जैसे बच्चा बाहर भागता है प्यास से भूख से, अब उसको करती क्या है, पकड़ के पूंछ इधर उधर गोल गोल नचाती है गुस्से में। अब ये देखिए उनके छोटकन्नू है एकदम, वो देखिए थोड़ा सा रोटी का टुकड़ा मुंह में लेके खोंट रहे हैं। लो तुम और खा लो। एक एक की पीड़ा समझो कि लोग हमसे काहे कट जाते हैं। हर आदमी झूठ बोलना उसको पसंद है, सच्ची बात पसंद नहीं। मैं खरी खरी बात सबके लिए मैं मुंह पर कह देता हूँ तो सब हमसे कट जाते हैं। कोई सच्ची बात नहीं सुनना चाहता, ये भगवान काट देते हैं। यही मैं कहता हूँ, अरे अगर आपस के आदमी हो यार, आपस में तो झूठ ना बोलो। आपस में झूठ बोलते हो काहे कि आपसदारी। कितना गंदा और ये कमीना समाज आज का हो गया है, कितना गंदा समाज। ससुर अपने खून नहीं है तो गैरों को क्या कहा जाए। हम यही लोगों से भैया हमसे झूठ मत बोलो, हमसे झूठ मत बोलो, आपस में झूठ ना बोलो। अब भुवन सिंह अगर एक रोज़ आते हैं खिलाने, अगर ये काम मेरा बांट लेंगे, बाबा जी 2 जानवर आपके यहाँ भर्ती हैं, आप उसी में मर रहे हो, पिस रहे हो, कट रहे, झेल रहे हो, और लाइए हम तो जा ही रहे हैं। नहीं, मैं अपना ही सामान लेके जाता हूँ। एक साहब ने और कहा, मैं दूसरे का सामान नहीं लेता हूँ, और भगवान ने मारा उनके मुंह पर थप्पड़ कि वो दूसरे का सामान लेने लगे। ये क्या है सब हैं? अरे एक आदमी जो इनमें रत हो गया हो वही बाबा है, वही तांत्रिक है, वही मांत्रिक है, वही पुजारी है। लेकिन नहीं, एसी में बैठे पंडित जी हनुमान जी के ऊपर चढ़ावा, हनुमान जी, कभी हनुमान जी प्रकट होकर खाए लड्डू तुम्हारा हैं? अगर हनुमान जी के तो आप बड़े भक्त हो तो आपके ऊपर तो संकट आने ही नहीं चाहिए। चलिए साहब, धीरे धीरे बंदर लोग पलायन कर रहे हैं, काफ़ी माल पड़ा हुआ है, हम भी चलेंगे। समझाते खून जलाते हैं, गला फाड़ते हैं, लेकिन अंधा समाज। चलो हम अपनी ड्यूटी तो कर रहे हैं, हम भगवान के यहाँ जाएंगे तो हमसे पूछा जाएगा सब। ये काफ़ी है देखो छोटा सा है, उसको दौड़ा दिया, ले कितना नन्हा सा है, ये उसको ये दौड़ा दिया जो हमारे झोले, ले तुम खाओ। ये उसको काहे भगाया, देंगे तुमको एक हाथ अच्छा कस के। ये चना पड़ा है, उसको हम छीड़ दें, ये बड़ा वाला आएगा, ये सब चने उठा के खाएगा। ले ये खाओ, बिन के खाओ तुम लोग, ले ये बिन के खाओ। तो छोटा वाला देखा ना कितना ढीठ है, अपने से बड़े को दौड़ा दिया। चलो ए बुढ़े हट, चलो उसी के साथ जा रहा है। होगा इनमें होता है ना, कोई राजघराने के हैं, कोई बड़े हैं, छोटे हैं, इनमें के अंदर बड़ा भेदभाव। तो आदमी में काहे ना हो, आदमी तो बड़ा दिमागी बनता है। वो एटम बम बना दिया है संदेह ने, एटम। अब किम और ट्रम्प मिले हैं तो दुनिया की निगाहें हैं ये धरती के भगवान हैं। और काश इनको अकल होए कि अरे भैया मौत सबकी आनी है, काहे लिए दादागिरी दिखाते हो हैं। लेकिन ट्रम्प किम उत्तरी कोरिया के जो हैं, उनके मिलने से हो सकता है कोई शांति वार्तालाप हो जाए। ये मनुष्य, हम चाहते हैं इनको मनुष्यता का पाठ पढ़ाना चाहिए कि हुजूर पहले मनुष्य बन जाओ, फिर चाहे अपनी सैन्य शक्ति दिखाओ, चाहे अपनी कोई ताकत दिखाओ, पहले मनुष्यता की ताकत दिखाओ, पहले मानवता की प्रमाण दिखाओ, है ना। सिर्फ हमारा एक मकसद है, पूरा संसार सुखी हो जाए, हर कोई ना कोई किसी को मारे ना काटे। और भगवान बुद्ध वाली स्थिति है, वही मैं संदेशा दे रहा हूँ। मैं भगवान बुद्ध जैसी बराबरी तो नहीं कर सकता हूँ, मैं तो एक नौकर हूँ, सबका गुलाम। तो हमारे संदेशों को सुनो, अपना लाभ करो। हम नहीं कहते हमको माल दे जाओ, और चैलेंज के साथ हम बोलते हैं। हम हर बात को चुनौती में बोलते हैं कि आप ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।